दोस्तों मैं अनिल, हम सभी इस वीडियो में 2024 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों को मैं वर्बली व्याख्यात्मक बताऊंगा। जहां ज़रूरत पड़ेगा कुछ लिखने का वहां लिखूंगा भी। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन इस प्रकार है। क सुनील अरोड़ा, ख राजीव कुमार, ग सुशील चंद्रा, घ ओम प्रकाश रावत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख राजीव कुमार। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है इसी पे आधारित कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उसका भी उत्तर क्या होगा? राजीव कुमार ही होगा। अब अगला प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी हैं। ऑप्शन इस प्रकार है। क बीजेपी, ख आईएनसी, ग टीडीपी, घ एसपी। आपको पता है कि बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, इसलिए ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। बीजेपी 240, आईएनसी 99, एसपी 37, एआईटीसी 29, डीएमके 22, टीडीपी 16। मैंने सबसे अधिक सीटें जीतने वाले का क्रम लिख दिया है। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में निम्नलिखित पार्टियों के क्रम हैं। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार हैं। क बीजेपी, आईएनसी, एसपी, एआईटीसी, डीएमके। सभी में यही ऑप्शन है, थोड़े फेरबदल किए गए हैं। किसी में आईएनसी पहले कर दिए हैं, किसी में एसपी पहले कर दिए हैं, किसी में बीजेपी और एसपी अंदर से इंटरचेंज कर दिया है। तो मैं बताऊं कि आपने देखा बीजेपी 240, फिर आईएनसी है, फिर एसपी है, फिर एआईटीसी है और उसके बाद है डीएमके। तो इसका उत्तर क हो जाएगा, है ना। इसमें टीडीपी नहीं दिया हुआ है, तो क उत्तर हो जाएगा। बीजेपी, आईएनसी, एसपी, एआईटीसी, डीएमके। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई? ऑप्शन इस प्रकार है। क है 1.07%, ख है 0.87%, ग है 0.67%, घ है 1.23%। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क होगा, 1.07%। चूँकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.40% वोट पड़े थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.33% टोटल वोट पड़े थे। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1.07% आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? ऑप्शन इस प्रकार है। क 5, ख 6, ग 7, घ 8। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ग 7 होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। यही पूछ सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए, तो भी उत्तर 7 ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत था। ये ऑप्शन इस प्रकार हैं। 67.40%, ख है 66.33%, ग है 70%, घ है 65.25%। इसका सही उत्तर जो होगा ख होगा, 66.33%। और क जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत हैं। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या बतानी है। क दिया हुआ है 968 मिलियन, ख दिया हुआ है 642 मिलियन, ग दिया हुआ है 312 मिलियन, घ दिया हुआ है 543 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा 642 मिलियन। कुल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 968 मिलियन थी, अर्थात 96.8 करोड़ जनसंख्या वोटिंग के अधिकार को पाते हुए थे। लेकिन उनमें से जो मतदान प्रतिशत हुआ 66.33%, उसके अनुसार ये 642 मिलियन यानी 64.2 करोड़ लोग होंगे, है ना। और महिलाओं ने जो
आंकड़े पाए, मतलब कि वोट के आंकड़े थे महिलाओं के, वो थे 312 मिलियन, है ना। कितने थे महिलाओं के लिए? महिलाओं कितने वोट किए थे? वो 312 मिलियन किए थे। अगला है 8वां प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इंडिया का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है। क, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलायंस। ख है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस। ग है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंटीग्रेटेड एलायंस। घ है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड एलायंस। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ख होगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस। इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। क 99, ख 38, ग 240, घ 292। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग 240 सीटें। अगला प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार सूरत निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुआ? ऑप्शन इस प्रकार हैं। क बीजेपी, ख आईएनसी, ग एसपी, घ एआईटीसी। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क होगा, भारतीय जनता पार्टी, है ना। अगला प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? अभी हमने व्याख्यात्मक तरीके से बताया था 312 मिलियन 31.2 करोड़ महिलाओं ने वोट किया, है ना। तो इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% रहा? आपको मैं बताऊं, इसका सही उत्तर जो होगा बीजेपी होगा, ऑप्शन क होगा, भारतीय जनता पार्टी, है ना। बाकी 21 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट किसके शेयर में आया था? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शेयर में आया था। और उसके बाद लगभग 4.5% समाजवादी पार्टी के थे और टीएमसी के लगभग 3% के आसपास, 3 से कम ही थे, 2.8 के करीब थे, है ना। 10वां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, वाराणसी से, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड से राहुल गांधी और गांधीनगर से अमित शाह जी, है ना। 14वां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? ये मैंने दूसरे प्रश्न में व्याख्यात्मक तरीके से बताया था। टोटल 37 सीटें जीती थी, ऑप्शन क सही हो जाएगा। सपा ने 37 सीटें, ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उत्तर प्रदेश में, है ना। और ख जो है 29, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सीट हैं। 22 जो हैं डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के हैं और 16 सीटें जो हैं वो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के हैं। 15वां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। क राहुल गांधी, ख किशोरीलाल शर्मा, ग अमित शाह, घ स्मृति ईरानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख किशोरीलाल शर्मा। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से, अमित शाह जी गांधीनगर से और स्मृति ईरानी हार गई थी कहाँ से? अमेठी से। 16वां प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार है। क केवाईसी पोर्टल, ख सुविधा पोर्टल, ग BHA ऐप, यहाँ पी लिखा हुआ है, पी को काट के ए कर लेंगे, है ना। घ मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर पोर्टल। इसका सही उत्तर हो जाएगा BHA ऐप, है ना। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन या ऐप, है ना। 17वां प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने कुल कितने सीटें जीती हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। क 52, ख 99, ग 101, घ 112। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 99।
18वां प्रश्न है, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग 104वां संविधान संशोधन 2019, है ना। अगला प्रश्न है 19वां, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन में दिया हुआ है 1952, 53, 57 और 62। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क 1952, क्योंकि 51 और 52 के बीच लोकसभा चुनाव पहली बार हुए थे। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, क 552, ख 550, ग 545, घ 530। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 550, क्योंकि पहले 552 थे, है ना। अब 2 एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, तो 550 बच गए। इस प्रकार से टोटल संख्या 550 अधिकतम हो सकती हैं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, वर्तमान में राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 524 किससे? राज्यों से, और 19 जो हैं वो किससे चुने जाते हैं? संघ शासित प्रदेशों से, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से। अब अगला इसमें ऑप्शन क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों से कुल कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 19, क्योंकि 524 और 19 जोड़ देंगे तो 543 हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है 24 है, किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? राज्यसभा, लोकसभा में आरक्षण, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में आरक्षण, है ना। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? ऑप्शन क महाराष्ट्र, ख उत्तर प्रदेश, ग बिहार, घ पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ख उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है? क चंडीगढ़, ख पुडुचेरी, ग दिल्ली, घ लक्षद्वीप। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के पास कुल 7 सीटें हैं, है ना। बाकी तीनों के पास एक एक सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? क 47, ख 84, ग 79, घ 100। इसका सही उत्तर होगा ख 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। वो ही प्रश्न अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर ग हो जाएगा, सीधे सीधे उत्तर लगाइएगा। 30वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 5 वर्ष में प्रत्येक बार होता है ना। ये 5 वर्ष इसका कार्यकाल होते हैं, और मध्य जब सरकार गिरती हैं तो उसकी प्रक्रियाएं अलग होती हैं, वो अगले दूसरे वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। 30वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर 1950 में होगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32वां देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन घ सुकुमार सेन हो जाएगा। राजीव कुमार 18वीं लोकसभा चुनाव के चीफ इलेक्शन कमीशन थे, अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे सुकुमार सेन थे, और 18वें के लिए अभी वर्तमान के लिए राजीव कुमार हो जाएंगे। 33वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, है ना, ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा 34वां, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क 16 चरणों में।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था? पहली लोकसभा चुनाव के लिए 1952 में और दूसरी लोकसभा चुनाव 1957 में, है ना। दूसरी लोकसभा चुनाव 1957 में। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न देखते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ग 1951 में पारित हुआ था। 37वां प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी? पहले वयस्क मताधिकार की उम्र पूछा हुआ है, तो इसमें सही उत्तर होगा 21, और अभी वर्तमान में 18 है। ये कब हुआ 18 वर्ष वयस्क मताधिकार का उम्र? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 38वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का प्रकार होता है? ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 39वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ये। 40वां प्रश्न है, भारत में पहली लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? ऑप्शन क 489 सीटों पर, जिसमें 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन क